आज का रात्रि क्लास है 15/12/1967। बेहद के बाप सादा के साथ रहते हो तो और सब बाहर वाले ये समझते होंगे कि ये सबसे सुखी हैं, क्योंकि सदैव बाप दादा के साथ रहते हैं। तुमको कहाँ जाना भी नहीं होता है और आना भी नहीं होता है। और जो बाहर वाले हैं उनको तो आना होता है। कोई को भी ले आ करके आना होता है, चाहे बाहर के सेंटरों में बच्चियां रहती हों या पार्टी वालों को ले आती हों। तो तुम बच्चों में समझाने वाली सिर्फ है एक जमुना। क्या कहा है? हद का बेहद का बाप दादा। तो जमुना भी एक हद की और एक बेहद की, एक बेसिक में और एक एडवांस में। कौन है? सिर्फ एक है जमुना। ये कौन हुई? अरे बीज है ना रुद्रमाला का है। और उसकी यादगार में मंदिर भी बना हुआ है, योग माया मंदिर। शरीर नहीं है, शरीर कहीं जाता है क्या इस दुनिया को छोड़ करके? रुद्रमाला के बच्चों का है एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया। इस दुनिया में शरीर ही नहीं है। हाँ, तो तुम बच्चों में समझाने वाली सिर्फ एक है जमुना, और तो कोई भी समझा नहीं सकते हैं। तुमको देते नहीं है किसी को समझाने के लिए। है? समझा ना? क्योंकि कोई मिलिट्री वाला रहा होगा या ऐसा ऐसा होगा तो भी, कोई नया है तो फार्म भराया, और जब वो आत्मा के लिए कुछ भी निकले तो तुम कभी देखते हो ना, कभी नेहरू का एक्सप्रेशंस, कभी ये गांधी का। जो बड़े आदमी है ना उनका एक्सप्रेशंस डालते हैं। जो कोई ऐसे बड़े आदमी होते हैं, बहुतों का नहीं डालते हैं। जैसे ये कौन था, ये मर गया है, प्रेसिडेंट राजेंद्र बाबू। तो उनका कोई भी एक्सप्रेशन से नहीं दिखलाएगा।
क्योंकि चला गया ना। ये जो अब नहीं, ये जो अभी बैठा है ये जाकिर हुसैन, उनके भी एक्सप्रेशंस कोई नहीं। हाँ, कोई कोई को एक्सप्रेशंस का फोटो निकालने के लिए एक प्रैक्टिस हो जाती है। कोई प्रैक्टिस है, नेहरू को बहुत थी। उनका तुम देखेंगे चित्र तो उस नेहरू के अनेक प्रकार के चित्र हैं। एक्सप्रेशन से शिकल के ये या बैठा रहेगा या ऐसे करते रहेंगे, तो वो एक्सप्रेशंस के फोटो बहुत निकालते हैं। तो यहां तुम बैठी हो तो बाबा के भी एक्सप्रेशंस, अब इस टैप रिकॉर्डर में एक्सप्रेशंस तो नहीं जाते हैं। तो क्या समझाना चाहिए, जब कोई आते हैं, जब भरते हैं वो फॉर्म, और जब वो लिख देवे कि आत्मा के अंदर को नहीं जानते हैं, आत्मा के फादर को भी नहीं जानते, तो एक्सप्रेशंस आत्मा के फादर को नहीं जानते हो, तो ऐसे वायरे माफिक के बाप को नहीं जानते हो, तो बाप को नहीं जानने से वो तो स्वर्ग का वर्षा देने वाला है ना। तो ऐसे बाप को तुम नहीं जानते हो, तो तुम बच्चे तो जानते हो ना। तो देखो उसमें भी है ना कि तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। बाप कहते हैं ना, हे बच्चों तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो जो जानते हैं तो वो एक्सप्रेशन से समझाएंगे ना। तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो, अरे मनुष्यों के 84 जन्मों को नहीं जानते हो, है मनुष्यों के, मनुष्यों को जानना जरूरी है? क्यों? क्योंकि मनुष्य को मन है ना, मनन चिंतन मंथन करने के लिए। तो मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान 84 जन्मों को निकाल सकते हो। तो तुम मनुष्य हो के क्यों नहीं जानते हो? कारण है
मनुष्य हो के नहीं जानते, जानवर बुद्धि हो क्या? क्योंकि अभी तुम जब देही अभिमानी बनते हो तो तुम सब कुछ जान जाते हो। माने जानवर जैसे देह अभिमान को नहीं छोड़ पाते और आत्मा को नहीं जान पाते, तो तुम भी आत्माभिमानी नहीं बने हो, देह अभिमानी बने हुए हो, तो कुछ नहीं जान पाते। देह अभिमानी कुछ भी नहीं जानते हैं। हाँ, जब तुम देह अभिमानी थे तब इन बातों को सबको जानते थे क्या? ज्ञान की जो पॉइंट से दी जाती है सबका परिचय दिया जाता है। तो कभी भी कोई ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर में जाए, अच्छा ये लक्ष्मी नारायण राजा ही कैसे लिया स्वर्ग की? भाई ये तो हमको मालूम नहीं। अरे तुम नहीं जानते हो? यानी जो तुम मत्था टेकते हो ये विश्व के महाराजन महारानी है। तो विश्व के महाराजन महारानी ने ये राज्य कहां किससे लिया? यानी यही है विश्व के मालिक। तो उसने राज्य कहां से लिया? तो ये न समझने से तो मनुष्य को ख्याल रहेगा ना, है कि ये इडियट है। तुम कह सकते हो उनको कि इन्होंने राज्य कैसे लिया? कैसे लिया है? सहज ज्ञान और सहज राजयोग से ये राज्य लिया। तो क्या करके फिर क्या कहना चाहिए? अच्छा भला ये तो बताओ, गीता पढ़ी है? क्योंकि ये है गीता का नॉलेज, राजयोग। तो उनसे पूछना चाहिए, तो गीता पढ़ी है? हाँ गीता तो पढ़ी है। तो गीता से तुमको ये नहीं मालूम पड़ता है कि गीता में भगवान ने राजयोग सिखलाया था और भगवान ने सिखलाया था। इन्होंने अपन को तो नहीं सिखलाया है। ये तो हो ही नहीं सकता है ना। जरूर इनको कोई ने आगे समझाया। और आगे तो था इस कलयुग।
उस कलयुग में तो देवी देवताएं होते नहीं है, तो इनको किसने सिखलाया? तो तुम देखो, बच्चों को बहुत कुछ पॉइंट्स अच्छी है बताने की। जो अच्छा आदमी आवे तो उनको सुनाओ तो वो समझ जाएगा। कि हम इतना बड़ा ओहदे वाला है और फुल क्या, फुल इडियट, मूर्ख। और ये कितने समझदार हैं। तो हर एक चीज में जो प्रश्न पूछा जाता है वो है ही सभी ऐसे ही पूछना के है कि फलाने को जानते हो? भला गुरु किया है? तुमको उस गुरु से क्या फायदा हुआ? क्योंकि गुरु से तो सदगति का रास्ता मिलता है, और सदगति का पहले साक्षात्कार होता है। नहीं तो उनको क्या मालूम सदगति किसको होती है। पंद्रह 12/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पीरियड। तो तुमको तो सब समझाया जाता है ना बच्ची, तुम तो सब जानती हो अच्छी तरह से। जिसके लिए पढ़ाया जाता है सो भी समझाते रहते हैं। तो मनुष्य कोई भी जो तुम प्रश्न पूछो, मनुष्य कोई भी नहीं जानते हैं। तो एक्सप्रेशन करके और उनको समझाने से वो भी बंदर खाएंगे कि क्या ये सभी माताएं जानती हैं। हम तो इतना पढ़ा लिखा, क्या हमने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा एकदम? तो उनको कहना भी चाहिए कि देखो तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो। ऐसी ऐसी अच्छी सहज सहज बातें वो भी तुम नहीं जानते हो। तो जब कोई फार्म भराते हैं या कोई भी आते हैं तो उनको भी उसी समझ में उन्हीं सभी बातों की रोशनी देनी चाहिए जो वो समझें कि तो हमको यहाँ सब कुछ सुनाते हैं, बताते हैं यहाँ। और बाहर से ही बोर्ड लगा हुआ है ना बच्चे, तो देखो उनसे अंदर आने से भी उनसे पूछना चाहिए क्या कि कहाँ आए हो? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, क्या तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं हो? क्योंकि तुम नाम सुना है किसका? प्रजापिता ब्रह्मा, उसका नाम सुना है ना। तो फिर तुम भी तो ब्रह्मा की औलाद हो, है ना? क्योंकि प्रजापिता
इतनी दुनिया में प्रजा, उस सारी प्रजा का तो पिता एक होता है ना बच्चे। तो वो प्रजापिता, उस पिता को तो जानते हो, आत्माओं के पिता को यानी वो नहीं जानते, तो तुम समझाते हो, फिर उनको बताना चाहिए। फिर बहन भाई कैसे होगा? वो तो हुआ ब्रदर ब्रदर, क्योंकि आत्माओं का बाप है, आत्माएं तो सब हैं मेल। तो फिर अब बहन भाई कैसे होगा, वो तो बताओ। तो बहन भाई शुरू ही होते हैं। देखो अभी शुरू हुआ ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तो और तो कोई के भी द्वारा ऐसे नहीं कहेंगे। तो देखो शुरू भी यहां से होते हैं, बहन और भाई। तो उनको ये समझाना होता है ना, तुम तो आपस में भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई, एक बाप परमपिता। फिर होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का, तो कोई तो टाइटल होगा ना। कब आए हुए होंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा? तो जबकि उनका नाम ही है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा रची है ना उसने। तो जो ब्रह्मा की प्रजा, सो तो भल और फीमेल और भाई बहन तो ठहरे ही। तो देखो जब रचना रची जाती है तो यूं कहा जाए कि सब भाई भाई, और जब यहां हैं तो भाई बहन। पीछे फिर नाते बनते हैं। तो पहले पहले तो एक बाप परमपिता की संतान भाई भाई, तो सब पुरुष हुए ना। तो बताया कि पहली पहली प्रजा तो पुरुषों की कौन सी होती है? नाम दिया कुछ शास्त्रों ने है? अरे रुद्रमाला। क्या पुरुषों की माला या फीमेल्स की माला या मेल फीमेल दोनों की माला? भले शरीर से चाहे जो कुछ भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन जब आत्मा है, आत्मिक स्टेज में है, तो फिर बाप परमपिता वो भी आत्मा और बच्चे भी आत्मा, मेल हो गए। फिर जब ब्रह्मा की औलाद बनते हैं तो भाई बहन।
इससे सिद्ध करना है कि भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची। जो भाई बहन ठहरे, जो भाई बहन ठहरे वो तो पवित्र रहना पड़े ना बच्ची। वो जो कभी कभी मुझते हैं ना पवित्रता, ये भाई बहन क्यों बनाते हैं? तो बोलो, ये तो भाई बहन कौन बनाते हैं? है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। परंतु किस द्वारा? फिर कहेंगे ना ऊपर से शिव बाबा, तो बैठ करके, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं ना। क्या स्थापना करते हो? तो ये देखो, ये स्थापना है ना ब्रह्मा द्वारा, ये प्रजापिता ब्रह्मा की स्थापना है। जिनको नॉलेज दी जाती है, जो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनेंगे। तो ये भी वंडर करके समझाना है कि हमको जो पढ़ाई मिलती है, अभी इस मृत्युलोक में जो पढ़ाई मिलती है, क्योंकि उसे तो कभी कोई मुख से नहीं कह सकते हैं सिवाय तुम्हारे। अभी जो ये मृत्युलोक है, और सतयुग को तो अमरलोक कहा जाता है। भाई ये नई दुनिया है, ये पुरानी दुनिया है। ये पुरानी दुनिया, वो नई दुनिया। तो हमको जो पढ़ाई मिलती है, क्योंकि ये वंडरफुल बात है किसको समझाना। हमको जो पढ़ाई मिलती है इस पुरानी दुनिया में, ये तो ओल्ड वर्ल्ड है ना, और तमो प्रधान दुनिया कलयुग है। तो हमको जो पढ़ाई मिलती है वह कोई इस दुनिया के लिए नहीं पढ़ते हैं। इस दुनिया के लिए हमको ये ईश्वरीय पढ़ाई नहीं मिलती है। और जो भी पढ़ते हैं दुनिया में, वो तो इसी दुनिया के लिए पढ़ते हैं। और हम तो फिर इस दुनिया के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। हम तो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। ओम शांति।